कैसे के शंभु मनाऊं, कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वैद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वैद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वैद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वैद न पाऊं। कहते लोगों ने कहा तो ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, इनको हम कैसे प्राप्त करूं जो उनको खुश कर दूं, खुश करके उनसे कुछ प्राप्त कर लूं। कहते ये सब भेद, ये जानकारी बिना गुरु के कोई नहीं जानता। वो भी जो गुरु वहां पहुंचा हुआ, जिसने उन मंडलों मुकामों को देखा हो, वो मिल जाए तो हमें आपको मंडलों में पहुंचाकर शंभु शिव जी का दर्शन करा देगा, कृष्ण का दर्शन करा देगा, राम से भी मिला देगा, ब्रह्म पार्वण महाकाल सबसे मिला देगा। लेकिन बिना भेदी के कोई काम नहीं। तो कैसे इनको मनाऊं, कैसे खुश करूं, वहां पहुंचूं तब तो उनको देखूं तो वो है कैसे, उनकी शकल सूरत कैसे, वो किस तरह से, किस मतलब यानी चीज से वो मानेंगे। आगे क्या कहें, युगन युगन से भर मत डोलूं, युगन युगन से भर मत डोलूं, युगन युगन से भर मत डोलूं, युगन युगन से भर मत डोलूं। ये दुख काहे सुनाऊं, ये दुख काहे सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। ये दुख काहे सुनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। ये दुख काहे सुनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। ये दुख काहे सुनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। योगिया बिना कौन योग सिखाए, योगिया बिना कौन योग सिखाए। योगिया बिना कौन योग सिखाए, योगिया बिना कौन योग सिखाए। ओ योगिया पे कैसे मैं जाऊं, योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। योगिया पे कैसे मैं जाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में, मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में। मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में, मथुरा जगन्नाथ रामेश्वरम में। भटकी भटकी बहुआऊं,
भटकी भटकी बहुआऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। भटके भटके बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। भटकी भटकी बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। भटके भटके बहुआऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे कि शंभो मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे कि शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। काशी गया और बहुत विधि कीने, काशी गया और बहु विधि कीने। काशी गया और बहु विधि कीने। काशी गया और बहु विधि कीने। शिव दर्शन नहीं पाऊं, शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। शिव दर्शन नहीं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। अगणित मंदिर अगणित सूरत, अगणित मंदिर अगणित सूरत। अगणित मंदिर अगणित सूरत। अगणित मंदिर अगणित सूरत। पर बहु माथ झुकाऊं, पर बहु माथ नवाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। और बहु माथ नवाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। बहु विधि माथ नवाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। बहु विधि माथ नवाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे कि शंभो मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे कि शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद वो किस तरह से कहते हैं, काशी गया 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 यहाँ गया वहाँ। कहीं पर शंकर जी का दर्शन है, कोई पत्थर में बता रहा, कोई कागज कैलेंडर में छाप के कह रहा ये है, कोई पानी में, कोई मूर्त में, कोई सूरत में, लेकिन मिले कहीं दर्शन कहीं नहीं हुआ। यानी सारा समय व्यर्थ में चला गया। दर्शन तो जब होगा जब उनके घर मंडल मुकाम पहुंचे। अरे भाई किसी से मिलना है तो उसके घर जाना पड़ेगा, उसके आवास का निवास का पता लगाना पड़ेगा। कहते ये सब पता, ये सब जानकारी गुरु के पास है। वो गुरु रोज आता जाता है, इन मंडलों से रोज जाता रोज आता और सबको जानता है। यानी मतलब कहा वो जब गुरु वो भेदी मिल जाएंगे तब सबका दर्शन होगा। इसके पहले न ब्रह्मा मिलेंगे, न विष्णु, न शंकर जी मिलेंगे। केवल नाम आप रखते हो और ये जो पत्थर कागज कैलेंडर की मूर्त को गुरु कहते हो वो है ये झूठ है। कहा ये सब कल्पना है, कल्पना झूठ होती है। आगे क्या कहना, बहुत से मंदिरों में गया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा ये सब गए, सब में बैठे और सब में पूजा पाठ किया, लेकिन वो मिले नहीं। इसका मतलब वहाँ है, अगर होते तो मिलते। जब वो है ही नहीं तो तुम्हारे चिल्लाने से बुलाने से थोड़ी आ जाएगी। कहा ये तो केवल यादगार स्थल, यहाँ बैठकर हम इन सब की याद करते, यादें करते करते समय निकल जा रहा
उस याद को सिद्ध कौन करेगा, उस याद को साकार कौन करेगा। कहा बिना सदगुरु के ये तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता, ना कोई किसी से मिला सकता। जब तक जीवात्मा को जगाकर मनुष्य शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जैसे मनुष्य शरीर के बाहर निकली, इस काल माया के तेज से निकलकर जब ऊपर पहुंची तो सबसे पहले देवी देवताओं का देवलोक, सबसे पहले देवी देवताओं का देवलोक, तब तुम वहां पर जाकर उनका दर्शन कर सकते। इसके बाद जब गुरु वेदी साथ में है तब वो बताएंगे, देखो ये देवलोक है, ये देवी देवता बैठे, इनका दर्शन करो। फिर आगे ले जाए, कहते ये ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मा जी बैठे, इनका दर्शन करो। फिर आगे ले गए, कहते ये विष्णु भगवान का लोक है, ये विष्णु भगवान का दर्शन करो। इसके ऊपर फिर ले गए, कहा ये शिव जी का यानी मतलब स्थान है, और देखिए इनका आप दर्शन कर लीजिए, ये इनका मंडल। इसके ऊपर ले गए, कहते साकेत लोक, कहते भगवान राम का ये घर है, आप उनका दर्शन कर लीजिए। इसके बाद गोलोक में ले गए, कहते ये मानी ये तो कृष्ण भगवान का मंडल है, उनका दर्शन कर लीजिए। इसके बाद कहते ये ब्रह्मा ये सब मतलब यानी पार ब्रह्म लोक है, उनका दर्शन कीजिए। फिर ये काल का लोक है, फिर ये महाकाल का, इन सब का दर्शन कराते, लेकिन छोड़ेंगे कहीं नहीं, क्योंकि ये लोग जीवात्मा का लोक नहीं है, ये तो आने जाने वाले रास्ते हैं। और रास्ते पर ये चिन्ह है, रास्ते पर ये सब मंडल आपको मिलेंगे। जब नाम योग की साधना करोगे तो चल करके आप सब का दर्शन करोगे, लेकिन ये भेद बगैर सदगुरु के कोई नहीं दे सकता। जरूरत तो सच्चे सदगुरु की थी, लेकिन वो आए नहीं थे, न सतयुग में आए, न त्रेता में, न द्वापर में आए, वो तो अभी कलयुग में आए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे हो, तब से संत सदगुरु नाम आपको सुनने को मिला। इसके पहले नाम की कोई नहीं जानता, न कोई संत सदगुरु जानता था, न उनका कोई मत पंथ कोई जानता था रास्ता। ये सब आगे कलयुग में भेद खोला। आगे क्या कह रहे हैं, अगणित मंदिर अगणित सूरत, तमाम तरह की मूर्तियां और मंदिर सब लोगों ने दिखाए बताए, लेकिन सच्चा दर्शन नहीं कराया। उनकी शक्ल तो बता दी, पत्थर बना के कागज कैलेंडर बनाकर कहा ये उनकी शक्ल सूरत, लेकिन दर्शन नहीं कराया। जब तक दर्शन ना हो तब तक मान्यता कैसे होगी। देखे बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे तो प्रेम होता ही नहीं, बिना देखे विश्वास नहीं होता, और बिना देखे आप किससे फरियाद करोगे, कौन तुम्हारी फरियाद सुनेगा, कौन तुम्हारे दुख दर्द मुसीबत को दूर करेगा। कहते बिना सच्चे सदगुरु के ये रास्ते कोई तय नहीं करा सकता, और किसी का कोई दर्शन नहीं करा सकता। केवल बाहर में जानकारी दे रहे हैं, ये ब्रह्मा है, विष्णु है, ये है, सब शक्लें बना ली और पत्थर और कागज कैलेंडर पर, और आपको वही दिखाई जा रहा है। अगर कोई कहते भाई यही ब्रह्मा है, कहते नहीं वो ब्रह्मा नहीं है, वो मूर्त है, ये मूर्त है, और हमको सूरत मिलनी चाहिए। सूरत, मूर्त और सूरत, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि बेल पत्र फल फूल विविधि विधि, बेल पत्र पर फूल विविध विधि, बेल पत्र फल फूल विविधि विधि, बेल पत्र पर फूल विविध विधि। भरी भरी भाव चढ़ाऊं, भरी भरी भाव चढ़ाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। भरी भरी भाव चढ़ाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। भरी भरी भाव चढ़ाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। भरी भरी भाव चढ़ाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं। कैसे
के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं। वो जो जो किया है पाने के लिए, लेकिन मिले नहीं। कहा बिल्ल पत्र, बेलपत्र, फल फूल, यानी नाना तरीके से मैं अपने भाव विचारों से उनको अर्पण किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि वो सामने थे नहीं, केवल मूर्ति ही थी, वो नहीं थे। कहा फिर ये स्वीकार कौन करेगा? ये सब कुछ करके हमने देख लिया, लेकिन बिना साक्षात्कार के ये क्रिया भी सच्ची नहीं होगी। इस क्रिया से भी कुछ नहीं मिलेगा। सारे जीवन चले गए लोगों के पूजा पाठ करते करते, लेकिन मिला कोई नहीं। न देवी मिले, न देवता मिला, न भगवान खुदा गाड मिला, न सच्चा गुरु मिला। वो करते करते समय गुजर गया और अब भी उसी में जुटे पड़े। अब भी नहीं चेतते जागते हैं कि इतना समय निकल गया, तब तो मिले नहीं, अब क्या मिलेंगे? तो कहा रे किसी जानकार की तलाश करो, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर राह कोई नहीं पाई। ऐसे सच्चे सदगुरु की खोज करो जो तुमको सच्चा रास्ता बता दे, दिखा दे, चला करके और सब मंडलों में सबसे मुलाकात करा दे, सबका दर्शन दीदार करा दे, तो आपको ये तो विश्वास हो जाएगा कि हाँ देवी देवता हैं तो कैसे हैं, उनकी शकल सूरत क्या, उनका मंडल घर कैसा है, उनका वो खाते क्या हैं, भोजन क्या करते हैं। जब आपको कुछ भी नहीं मालूम, इसीलिए तो जो तुम खाते हो वही उनको चढ़ाते हो, वही पेड़े बताते तुम भी खाते हो, उनको भी खिलाते हो, तो भी तुम्हारे भगवान में अंतर फिर क्या हो? तो भी तुम ही भगवान हो गए। कहा ये शंका संदेह, शंभु शंभु शंका और भूल भरम। शंभु का मतलब ये बिना भूल भरम दूर किए मैं किसको कैसे पाऊं, फिर उनको कैसे मनाऊं, और क्या भेंट, क्या उनको चढ़ाऊं, क्या करूं? इतना देखो समझा के महापुरुष। और क्या कह रहे हैं कि सब कुछ करी करी जब मैं हारूं, सब कुछ करी करी जब मैं हारूं, ये सब कुछ करी करी जब मैं हारा, सब कुछ करी करी जब मैं हारा, तब मैं सतगुरु को पाऊं, तब मैं सतगुरु पाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं, तब मैं सतगुरु पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, तब मैं सतगुरु पाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं, तब मैं सतगुरु पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं, कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, जय गुरुदेव मिले शिव मोहि जबो, जय गुरुदेव मिले शिव मोहि जब, जय गुरुदेव मिले शिव मोहे जबो, जय गुरुदेव मिले शिव मोहि जब, दर्शन शिव को पाऊं, तब दर्शन शिव का पाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं, दर्शन शिव का पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, तब दर्शन शिव का मैं पाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं, तब दर्शन शिव का मैं पाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, कैसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु वेद न पाऊं, ऐसे के शंभु मनाऊं, बिना गुरु भेद न पाऊं, कहते हैं जब जय गुरुदेव प्रभु मिले
और प्रभु ने शिव का भेद बताया कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, विष्णु लोक में विष्णु जी, शिवलोक में शिव जी, साकेत लोक में राम जी और गोलोक में कृष्ण जी है, देवी देवता देवलोक में है। ये सब भेद बताया और रास्ता भी बताया और उन्होंने हाथ पकड़कर चलाया और सब लोगों में जाकर उन लोगों के जितने मंडलाधीश सबका दर्शन कराया। कहा ये सदगुरु पर निर्भर है और ये काम कोई नहीं कर सकता। कितने युग निकल गए, पूजा पाठ करते, नाम को लेते, उनकी शक्लें पत्थर कागज पर देखते, कितना समय निकल गया लेकिन कोई मिला नहीं। जब तक मिलेगा नहीं तो संतुष्टि कैसे हो। हम आपको ये कहें रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुनकर आप संतुष्ट हो जाओगे? एक व्यक्ति कहोगे अरे भाई सुनाना है कि कुछ खिलाना पिलाना भी है, यानी सुनाने से संतुष्टि नहीं होती। सुनाया जाता उनको पाने के लिए, जब तक वो मिलाने वाला नहीं मिलेगा तब तक ये तुम्हारा कहना और सुनना और ये सब लेना सब व्यर्थ ही हो गया। कितने युग निकल गए, लोगों को सीताराम चिल्लाते, राधा कृष्ण चिल्लाते, ओम हरि चिल्लाते, सब निकल गया, लेकिन कोई नहीं मिला। क्यों? मिलने की युक्ति नहीं बताई। अगर ऐसे चिल्लाने लगे तो कैसे मिलेगा? अगर लड़की चिल्ला के हाँ पति है पति है पति है पति, तो कहाँ पति मिला? अरे पति को मिलाने वाला जो माध्यम है, जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक पति का साक्षात्कार कौन कराएगा? इसी तरह से ये सब हैं, लेकिन अपने अपने लोक में बनी देवी देवता देवलोक में। ये है मृत्यु लोग, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ केवल मृत्यु के हवाले। मृत्यु का राज्य है, हमें आपको एक दिन मृत्यु के हवाले हो जाना पड़ता। जन्म तो हो गया, अब ये जीवन कहाँ जा रहा है? मृत्यु के निकट। हम सब मृत्यु की तरफ चल रहे हैं, मृत्यु के निकट जा रहे हैं और मिल जाएगी तो लेके चली जाएगी। लेकिन इस मृत्यु से हम कैसे बचें कि कभी भी मृत्यु लोक में आना ही न पड़े और मृत्यु के हवाले होना न पड़े और मरना भी न पड़े, यानी जन्म मरण से छुटकारा। ये कैसे होगा? का जब सच्चे सदगुरु मिलेंगे। छोरन ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया, छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव कृतारथ हो। जीव का कल्याण उद्धार जब होगा, जो जड़ चेतन में गांठ लगा दी गई, वो खोलने वाला कोई मिलना चाहिए। जब खोल देगा तब जीवात्मा स्वतंत्र हो जाएगी, तब अपने घर को जाएगी। ऐसे कैसे जा सकती? कहा ये सब सदगुरु पर निर्भर है, समय के सदगुरु पर।